और जो रह गए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक रह गया स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल सेम हो, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखिए स्केलर मैट्रिक्स, इसमें हम ये स्केलर मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसमें डायगोनल मान लीजिए फिक्स नंबर 5 5 5 डाल दें और बाकी 0। सो ये डायगोनल मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसमें 5 स्केलर इसमें फंसा हुआ है। 2×2 का लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं कि 2 2 यहाँ पे डाल दो और ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। और एक और टाइप होता है मैट्रिक्स का, जीरो मैट्रिक्स। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी एलिमेंट्स जीरो हों तो ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। और उसको ओ से शो करते हैं जीरो मैट्रिक्स को। तो कोई भी जीरो मैट्रिक्स हम ऐसे लिखना चाहें कि ये वाला है 0 0 0 0, तो ये 2×2 का जीरो मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, यानी 0 0 0 3 बार ऐसे। तो ये 2 रोज़ हैं और इसके 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स है। तो ये टाइप्स उसमें रह गए थे, ये भी हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि व्हेन 2 मैट्रिसेस विल बी इक्वल, 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, यानी इक्वल मैट्रिसेस किसको बोलते हैं। तो 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? पहले तो उनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, यानी जो ऑर्डर है उनका, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब तो एक जैसे दिखेंगे। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि उसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो भी सेम होनी चाहिए, यानी 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, इक्वल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होगी? तो यही दोनों कंडीशन होनी है। फर्स्ट कंडीशन के ऑर्डर विल बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो सेकंड लिख दीजिएगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया 2 5 -1 4, तो इसके बराबर दूसरा मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर भी यही हो 2×2 का, और एलिमेंट भी यही हो 2 5 -1 4, सेम टू सेम, तभी हम कहेंगे कि ये इक्वल है। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक मैट्रिक्स ये दिया है A B C और 2D, और ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है 1 5 6 4। तो ABCD की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये देखो दोनों के ऑर्डर सेम है, इसलिए एक कंडीशन तो मिल गई, ऑर्डर सेम। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो A = 1 हो जाएगा, B = 5 हो जाएगा, C = 6 हो जाएगा, लेकिन 2D = 4 होगा। तो यहाँ सॉल्व होकर के D = 2 आ जाएगा। इस तरह से हम एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन 1 मार्क्स का ऑप्शनल में आए तो हम कर सकते हैं। तो ये हो गया इक्वल मैट्रिक्स। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक्सरसाइज 3.1 है।